सुगंधा की नई नई शादी हुई थी और उसे अपना ससुराल बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। दरअसल उसके जेठ और जेठानी भी उसके साथ ही रहते थे, मगर सुगंधा बड़ी ही लालची औरत थी। वो चाहती थी कि वो अकेले अपने ससुराल में रहे। एक दिन वो अपने पति से कहती है, सुनिए ना जी, अब हमारी नई जिंदगी शुरू हुई है और मैं चाहती हूँ कि हम इसमें अकेले रहें। अरे मेरा मतलब है कि हमें अकेले रहना चाहिए। आप जेठ जी और मीरा से क्यों नहीं कहते कि वो अब कहीं और जाकर रहें? ये तुम कैसी बातें कर रही हो सुगंधा? मैं भला उनसे ये कैसे कह सकता हूँ? अरे मम्मी पापा ने घर हम दोनों भाइयों के नाम किया था और इस पे हम दोनों का बराबर का हक है। मैं भला उन्हें यहाँ से जाने के लिए कैसे कह सकता हूँ? ओहो, ये सब मुझे कुछ भी नहीं पता। मैंने तो शादी से पहले यही सपने सजाए थे कि मैं और मेरा पति अकेले रहेंगे और अपनी एक खूबसूरत दुनिया बसाएंगे। हाँ तो अभी कौन सी हमारी दुनिया बदसूरत है सुगंधा? सब कुछ तो है हमारे पास। किस चीज की कमी है तुम्हें? अपने घर की। मुझे अपना घर चाहिए जिसमें सिर्फ मैं और आप रहें और कोई भी नहीं। मोहन सुगंधा को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन सुगंधा उसकी एक नहीं सुनती। आखिर में हार मानकर मोहन सो जाता है और सुगंधा बैठे बैठे गुस्साती रहती है। जरा देखो तो इन्हें कैसे खर्राटे मारकर सो रहे हैं। मेरी तो जैसे कोई परवाह ही नहीं है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना एक अलग घर तो बसा कर ही रहूंगी। सुगंधा का इरादा बहुत मजबूत था और अब बस वो अपने सपने को सच करने के लिए एक मौका ढूंढ रही थी। कुछ दिनों बाद उसे वो मौका मिल ही गया। एक दिन सुगंधा बाजार से सब्जियां लेकर आ रही थी और उसे बहुत तेज थकान लगने लगी। थक कर वो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। ओहो, कितनी गर्मी है। अरे मैं तो थक गई। अब थोड़ी देर यहीं पर बैठी रहती हूँ, जब जरा आराम मिलेगा तब घर जाऊंगी। सुगंधा जिस पेड़ के नीचे बैठी थी उसके ऊपर दो भूत थे। वो सुगंधा को देखकर आपस में बातें करने लगते हैं। अरे देखो तो इसको, कैसे हमारे पेड़ के नीचे बैठकर आराम फरमा रही है। हाँ, ये हमारा घर है, चलो चलकर इसे भगाते हैं। दोनों भूत सुगंधा के सामने आ जाते हैं। उन्हें देखकर वो डर जाती है। अरे अरे भूत, भागो भागो। हाँ, जल्दी भागो यहाँ से, ये हमारा घर है, तुम यहाँ पर ऐसे बैठ नहीं सकती हो। हाँ हाँ, मुझे माफ कर दो। दरअसल मैं बहुत थक गई थी, इसलिए कुछ देर यहाँ बैठ गई। हाँ तो अपने घर पर जाकर बैठो ना, यहाँ क्यों बैठ रही हो? क्या तुम्हारे पास अपना घर नहीं है क्या? घर तो है, लेकिन उसे मैं अपना घर नहीं कह सकती हूँ। खैर छोड़ो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें परेशान किया। अरे रुको रुको, क्या कहा तुमने? तुम्हारा घर है पर तुम्हारा नहीं है, क्या मतलब? अरे जाने दो ना, तुम दोनों भूतों को मेरी इस दुखियारी कहानी में भला क्या दिलचस्पी होगी। मैं चलती हूँ। अरे नहीं नहीं, बताओ ना। वैसे भी बहुत वक्त से हमने किसी इंसान से बातचीत नहीं की है, तो क्यों ना तुम ही हमें अपनी कहानी बता दो, हमारा भी जरा मनोरंजन हो जाएगा। अच्छा तो सुनो, मेरा हमेशा से एक ही सपना था कि मेरा एक प्यारा सा घर हो जहाँ मैं शांति से अपने पति के साथ रहूं। लेकिन मेरे पति को इतनी सी बात भी समझ नहीं आ रही। वो अपने भैया भाभी के साथ ही रहना चाहते हैं, जबकि मैं अकेले रहना चाहती हूँ। तो इसमें समस्या क्या है? अपने भैया भाभी को घर से निकाल दो ना। अरे कैसी बात कर रहे हो तुम? मैंने कहा ना कि मेरे पति नहीं चाहते कि वो दोनों जाएं, और जब वही नहीं चाहते तो भला मैं क्या कर सकती हूँ? तो तुम उसे कुछ पता ही मत लगने दो ना। मतलब ये कि तुम उन दोनों को डरा कर घर से भगा दो और फिर वो घर से भी चले जाएंगे और तुम्हारा नाम भी नहीं आएगा। हुआ ना काम आसान। लेकिन मैं ऐसा करूंगी कैसे? मैं उन्हें कैसे डराऊंगी? तुम कहो तो हम कर दे तुम्हारा ये काम। सुगंधा भूत की बात सुनकर चौंक जाती है। क्या तुम ऐसा कर सकते हो क्या? अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मेरी बड़ी मदद हो जाएगी। मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान मानूंगी। हमें किसी से एहसान नहीं मनवाना है। हम अगर तुम्हारी मदद करेंगे तो बदले में तुम्हें भी हमारी मदद करनी होगी। हम भूत मुफ्त में भी किसी का काम नहीं करते, समझी? भूत की बात सुनकर सुगंधा को थोड़ा अजीब लगता है, पर वो उससे पूछती है, तो बताओ मेरी मदद करने के लिए बदले में तुम्हें क्या चाहिए? हमें चाहिए पेट पूजा, क्योंकि इतना काम करके हम थक जाएंगे ना। ओह, तो बस इतनी सी बात। अरे इसमें क्या है, जब मेरा अपना घर हो जाएगा तो वैसे भी मैं एक बहुत बड़ी पार्टी करूंगी और उसमें तरह तरह के पकवान बनाऊंगी। तुम भी मेरी पार्टी में आ जाना और पेट भर के खाना। अरे मैं तुम्हारे लिए टिफिन भी बांध दूंगी। सुगंधा की बात सुनकर दोनों भूत जोर जोर से हंसने लगे। अरे क्या हुआ, तुम लोग हंस क्यों रहे हो? अरे हमें वो वाली पार्टी नहीं चाहिए। अरे हम भूत हैं,
हमें तो खाने के लिए इंसान चाहिए, इंसान। अगर तुम्हें हमारी मदद चाहिए तो हमें इंसान लाकर देना ही पड़ेगा। सुगंधा कुछ सोच में पड़ जाती है और फिर बोलती है, ठीक है, तुम्हें इंसान मिल जाएगा, लेकिन मेरा काम होने के बाद। भूतों को सुगंधा की ये शर्त मंजूर थी। सुगंधा वापस अपने घर के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में वो खुद से कहती है, मेरा तो काम बन गया। मैं पहले इन भूतों की मदद से जेठ और जेठानी जी को घर से भगा दूंगी और उसके बाद मोहन को इन भूतों के बारे में सब कुछ बता दूंगी। फिर वो किसी न किसी तांत्रिक को बुलाएगा और मैं इन भूतों को भी घर से भगा दूंगी। एक बार मेरा काम हो जाए फिर मुझे इनसे कोई डर नहीं। अभी के लिए मैंने इन्हें अपनी बातों में फंसा लिया है। जब सुगंधा घर पहुंचती है तो देखती है मोहन अपना सामान बांध रहा था। अरे आप घर कब आए? और ये सामान? आप क्या कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं क्या? हाँ सुगंधा, वो मुझे अपने ऑफिस के काम से 2 दिन के लिए बाहर जाना है। अच्छा हुआ तुम भी बाजार से वापस आ गई। अब मैं निकलता हूँ। मोहन निकल जाता है और सुगंधा सोचने लगती है अच्छा ही हुआ ये 2 दिनों के लिए बाहर चले गए, अब मजा आएगा ना। सुगंधा ने बड़ी ही चालाकी दिखाई और दोनों भूतों को अगले ही दिन अपने घर ले आई। सुनो, वो जो सामने वाला कमरा है ना, वो ही जेठ और जेठानी जी का है। आज रात मेरे पति भी घर पर नहीं है, तो तुम इन दोनों को इतनी बुरी तरह से डरा दो कि ये अभी के अभी घर छोड़कर भाग जाएं। सुगंधा चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है और दरवाजा आधा बंद करके इंतजार करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ दोनों भूत सुगंधा के जेठ और जेठानी के कमरे में घुस जाते हैं। अरे उठिए, नींद से जागिए, अरे हमारे घर में भूत घुस आए हैं, भूत। क्या? अरे क्या बोल रही हो तुम? भूत? भूत? भागो। दोनों झटपट कमरे से बाहर भागे और डर के मारे सीधा घर से ही बाहर चले गए। क्या यार, इन्हें डराने में तो बिल्कुल भी मजा नहीं आया। ये तो हमें देखते ही भाग गए। चल छोड़, हमें क्या, हमारा काम तो हो गया ना। अब चल चल के अपना इनाम लेते हैं। तू पागल है क्या? तूने सच में ये सब थोड़े से खाने के लिए किया है? क्या मतलब है तेरा? हम ये सब एक इंसान को खाने के लिए ही तो कर रहे हैं ना। नहीं, अब मुझे बस एक इंसान नहीं चाहिए। अरे किसी इंसान को पकड़ना और मार के खा जाना कौन सी बड़ी बात है? वो तो हम कभी भी कर सकते हैं। हमें अब कुछ बड़ा सोचना चाहिए। ये घर देखना, ये कितना बड़ा है और शानदार भी। अरे हम कब तक उस पीपल के पेड़ पे लटकेंगे? हमारा भी तो एक घर होना चाहिए ना। तो अब जब हमने इस घर को खाली करा ही दिया है तो इसे उस औरत के हवाले क्यों करें? क्यों ना हम इसे भी घर से भगाकर इस घर को ही हथिया लें। वाह वाह, क्या प्लान है। अरे ये विचार मुझे क्यों नहीं आया? ऐसा करना तो बहुत अच्छा रहेगा। दोनों भूतों ने तय कर लिया कि अब से वो सुगंधा के घर में ही रहेंगे और वहीं दूसरी तरफ सुगंधा अपने जेठ और जेठानी को भगाकर बहुत खुश हो रही थी। चलो आखिरकार पला टली, अब मैं यहाँ सुकून से रहूंगी। तभी दोनों भूत बाहर आ जाते हैं और सुगंधा से कहते हैं, चलो हमने तो तुम्हारा काम कर दिया, अब हमें हमारा इनाम दो। इनाम? हाँ क्यों नहीं, लेकिन अभी कहाँ से लाऊं? मुझे थोड़ा वक्त तो दो ना। मुझे तो लगता है कि ये हमारे साथ चालाकी कर रही है। ये हमें बेवकूफ बनाना चाहती है। बेवकूफ और भी भूतों को? क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है पागल औरत? अरे वाह, लगता है कि यही वो इंसान है जिसे हम खाने वाले हैं। सुगंधा को समझ आ गया कि उसका वार उल्टा पड़ गया है, लेकिन वो कुछ करती उसके पहले ही वहाँ पर मोहन आ गया। भूतों को सामने देखकर मोहन भी बहुत डर गया। अरे आप वापस कैसे आए? आप तो कल आने वाले थे ना। हाँ, मुझे छुट्टी मिल गई इसलिए मैं जल्दी आ गया और मैंने भैया भाभी को भागते हुए देखा। वो भूत चिल्लाकर भाग रहे थे, इसलिए मैं जल्दी से घर आया। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी सुगंधा। मुझे बताओ कि यहाँ पर क्या हो रहा है? सुगंधा को डर लग रहा था कि कहीं अब उसकी पूरी पोल पट्टी न खुल जाए, इसलिए वो चुपचाप खड़ी थी। ये क्या बताएगी? मैं बताता हूँ। इसने अपने जेठ और जेठानी को घर से डराकर भगाने के लिए हम दोनों को बुलाया था ताकि ये घर में अकेले रह सके। क्या? अरे सुगंधा, मैंने तुमसे कहा था ना कि ऐसा ख्याल भी दिमाग से निकाल दो, और तुमने तो हद ही कर दी। तुम भूतों से मदद लेने पहुंच गई। अब क्या होगा? अरे नहीं, ये तो मेरी चाल मुझ पर ही उल्टी पड़ गई। अब क्या करूं? अगर यहाँ रुकी तो मेरी जान पे बनाएगी, लेकिन यहाँ से भाग गई तो मेरा घर मुझसे छिन जाएगा। दोनों भूत सुगंधा और उसके पति को देख लेते हैं और उन पर हमला करने के लिए आते हैं, लेकिन सुगंधा और उसका पति मोहन खिड़की से बाहर कूद जाते हैं और अपनी जान बचाकर भागते हैं। ऐसे सुगंधा का घर अब भूतों का घर बन जाता है और दोनों भूत उसमें मजे से रहने लगते हैं।